फ्रेंड्स के साथ बात करो या ऑफिस में कलीग्स के साथ, इंग्लिश स्पीकिंग का कोई टेस्ट हो या हो कोई इंटरव्यू, एक सवाल जिसका सामना अक्सर आपसे हो जाता है वो है व्हाट्स योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या है, या व्हाट्स योर डे लाइक, व्हाट्स योर वर्किंग डे लाइक। आपका दिन कैसा होता है या आपका वर्किंग दिन कैसा होता है, आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब में हमें हमारा रूटीन बताना पड़ता है। और डेली रूटीन में मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके दो रीज़न है। पहला, क्योंकि ये आपका रूटीन है, आपको आपका रूटीन सही इंग्लिश में बताना होता है, नहीं तो सामने वाले पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। और सेकंड रीज़न उसका ये है कि मॉर्निंग रूटीन बताना बहुत आसान है, इंग्लिश के एस्पेक्ट से ही बहुत आसान है। इसमें सिर्फ एक टेंस यूज़ होता है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जिनको थोड़ी भी इंग्लिश बनती है उनको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सिर्फ सब्जेक्ट लगता है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ, तो आप बोलोगे आई वेक अप एट 7। वेक अप फर्स्ट फॉर्म, और इसमें सब्जेक्ट तो सिर्फ एक ही लगता है क्योंकि आप अपना रूटीन बता रहे हैं, तो एक ही सब्जेक्ट लगेगा ना, आई, राइट। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। जैसे अगर आपको बोलना हो मैं स्कूल जाता हूँ कितने बजे, 7 बजे, मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल एट 7। तो इसमें ग्रामर के हिसाब से कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, तो इसमें मिस्टेक कभी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बाय चांस आई के अलावा अगर आपको सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पापा मुझे स्कूल में ड्रॉप करते हैं, है ना, कोई भी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो बस आप वर्ब में एस या ईएस लगा देना। जैसे यहाँ पर देख लो, ही गोज़, वह जाता है। शी रीड्स, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट इन केस पढ़ रहे तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूटीन। तो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है रूटीन की वो तो आपको पता है। जैसे मॉर्निंग रूटीन की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वेकअप, उठना, ब्रश टीथ, है ना, दांतों को ब्रश करना, फेस धोना, वॉश फेस, टेक शावर, गेट ड्रेस्ड, ईट ब्रेकफास्ट, है ना, नाश्ता करना, चाय कॉफ़ी पीना। तो ये सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ये आपसे बनती हैं। तो इसको बताने में क्या सोचना, ग्रामर हमें पता है, एक्टिविटीज़ हमें पता है, अब हम आसानी से अपना रूटीन बता सकते हैं। यस, बता सकते हैं, बट एक चीज़ स्टिल आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप बोलते हो कि मैं 8 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट, या आई वेक अप एट 8, मैं फिर ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक शावर। आप ऐसे नहीं बोलते हो, इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना होता है। आप कैसे बोलते हैं हिंदी में, जैसे मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं अपना मुंह धोता हूँ, फिर मैं इसके बाद, ये सारे कंजंक्शंस हैं यानी कनेक्टर्स हैं, या जिन्हें एडवर्ब्स भी बोला जाता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इन सारे एक्टिविटीज़ को जोड़ने के लिए ये फ्रेसेस यूज़ होते हैं। जैसे मैं डेली 7 बजे उठता हूँ, आई ऑलवेज गेट अप एट 7। तो ये कनेक्टर्स या ये एडवर्ब्स आपको फ्रीक्वेंसी के याद करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं बाथरूम जाता हूँ, देन आई गो टू वॉशरूम। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया। अगर आप एकदम नए हैं और नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो दिस इज़ फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं और एक नॉर्मल सा रूटीन देख लेते हैं जो कि होता है किसी भी जनरल ऑफिस गोइंग पर्सन का, ठीक है। इसके बाद आपको आपका रूटीन मुझे बताना है। अभी मैं बता रही हूँ, फिर आप मुझे अपना रूटीन बताएंगे। सो बी अलर्ट एंड फोकस ऑन दिस। बहुत सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ऑन वीकडेज में आई यूजुअली वेक अप एट 5:30 एंड स्टे इन बेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स बिफोर आई गेट अप। वीकडेज में, वीकडेज क्या होते हैं, जो आपके वर्किंग दिन होते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक के दिनों को हम वीकडेज बोलते हैं, जबकि छुट्टी के जो दिन होते हैं सैटरडे संडे, इन्हें हम वीकेंड बोलते हैं, वीकेंड, ओके। तो ऑन वीकडेज में मैं लगभग 5:30 बजे जागती हूँ और 10 मिनट तक लगभग मैं बिस्तर में ही रहती हूँ, इससे पहले कि मैं उठूँ। तो वेकअप मतलब होता है जागना। जब आप कॉन्शियस होते हैं, आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो उसे बोलते हैं जागना यानी वेकअप। और बिस्तर से उठना, उसको हम बोलते हैं गेट अप। अक्सर लोग उठने के बाद थोड़ी देर बिस्तर में ही रहते हैं ताकि नींद थोड़ी खुल जाए, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ओके। तो उठने के बाद सबसे पहला जो मैं काम करती हूँ वो है ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी पीना। द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज़ टू टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। अक्सर लोग उठने के बाद सबसे पहला काम गर्म पानी पीने का करते हैं, मैं पीती हूँ। क्या आप पीते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। एनीवे, तो सबसे पहला काम मैं करती हूँ पानी पीना। देन आई गो टू द बाथरूम। इसके बाद मैं बाथरूम जाती हूँ, ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। इसके बाद मैं ब्रश करती हूँ और अपना मुंह धोती हूँ। सब लोग यही करते हैं,
है ना। ब्रश करने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो है चाय पीना। आफ्टर दैट आई हैव अ कप ऑफ टी। कई लोग सीधा वॉक करने चले जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। सो दैट्स माई रूटीन। आप अपना रूटीन मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चाय पीने के बाद आफ्टर हैविंग टी आई गो फॉर अ वॉक एट अराउंड 6:15। चाय पीने के बाद लगभग 6:15 बजे मैं वॉक करने चली जाती हूँ। अगर आप योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं, जैसे आई डू एक्सरसाइज फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स और वॉट एवर द टाइम इज। नेक्स्ट, इट टेक्स मी 25 मिनट्स टू गेट बैक होम। घर पहुंचने में मुझे 45 मिनट्स लग जाते हैं। इट टेक्स मी 45 मिनट्स, ये एक अच्छा फ्रेज है। अगर आपको किसी काम को करने में कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है तो आप ऐसे बोलेंगे, जैसे अगर आपको बोलना कि मुझे ब्रश करने में 5 मिनट लगते हैं तो आप बोलोगे इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। इट टेक्स मी, ठीक है। घर पहुंचने को बोलते हैं गेट बैक होम। इट टेक्स मी 45 मिनट्स टू गेट बैक होम। मुझे घर पहुंचने में 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो वॉक के बाद 7 बज जाते हैं लगभग मुझे घर पहुंचने में। जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ सबसे पहला जो मैं काम करती हूँ वो है नहाना और तैयार होना। तो वंस आई गेट होम एट 7, जैसे ही मैं 7 बजे घर पहुंचती हूँ, गेट होम मतलब घर पहुंचना मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही मैं 7 बजे घर पहुंचती हूँ, आई टेक अ शावर, यहाँ पर ए लगेगा, आई टेक अ शावर, मैं नहाती हूँ, एंड गेट ड्रेस्ड यानी मैं तैयार हो जाती हूँ। टेक अ शावर मतलब नहाना, या यहाँ पर आप हैव अ शावर भी बोलते हो, आई हैव अ शावर, या टेक अ बाथ, हैव अ बाथ, ये सब कुछ बोला जा सकता है। इसके लिए अलग अलग फ्रेजेस हैं। सो नहाने के बाद ऑब्वियसली सब लोग अपने बाल सुखाते हैं और कंघी करते हैं, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? देन आई ड्राई एंड कोम माई हेयर। आफ्टर गेटिंग ड्रेस्ड आई ड्राई एंड कोम माई हेयर, मैं अपने बाल सुखाती हूँ और कोम करती हूँ यानी कंघी करती हूँ। कोम करना, कोम, यहाँ पे बी साइलेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल जब सब लोग तैयार हो जाते हैं तो ऑब्वियसली नहाने के बाद पूजा की जाती है। तो इसको हम बोलेंगे बिफोर आई स्टार्ट माई रूटीन वर्क। इससे पहले कि जो मेरा रूटीन वर्क है मैं उसे स्टार्ट करूँ, आई ऑफर प्रेयर्स फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। मैं कम से कम 10 मिनट के लिए पूजा करती हूँ। ऑफर प्रेयर्स, या यहाँ पर आप वर्शिप भी बोल सकते हो, आई वर्शिप एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो जब पूजा हो जाती है तो लगभग 8 बजे तक मैं किचन में चली जाती हूँ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए अपनी फैमिली के लिए। सो यूजुअली बाय 8 in the morning, लगभग 8 बजे तक आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। मैं अपने परिवार के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। ब्रेकफास्ट में हम लोग यूजुअली जो इंडियन ब्रेकफास्ट होता है टिपिकल, पराठा दही हो गया, इडली सांभर या डोसा, ये सब खाते हैं। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, उसके लिए फ्रेज क्या है? इन ब्रेकफास्ट में वी ऑफन हैव अ टिपिकल इंडियन ब्रेकफास्ट लाइक पराठा एंड कर्ड, डोसा, इडली सांभर एट्सेट्रा। इसके बाद पूरे परिवार को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद लगभग 9:30 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? आफ्टर सर्विंग फूड टू एवरीवन, हर किसी को खाना सर्व करने के बाद आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट अराउंड 9:30। मैं लगभग 9:30 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा मेकअप लगाती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। देन आई पुट ऑन सम मेकअप। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और मेकअप लगाने के लिए भी पुट ऑन फ्रेजल वर्ब भी यूज होता है। देन आई पुट ऑन सम मेकअप एंड गेट रेडी। उसके बाद मैं थोड़ा मेकअप करती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। और मैं कितने बजे ऑफिस के लिए निकलती हूँ? 10:15 बजे। आई लीव होम एट 10:15 फॉर द ऑफिस। फिर 10:15 बजे के लिए मैं ऑफिस से निकलती हूँ। ऑल्दो ये मेरा रूटीन नहीं है, मैं घर से ही काम करती हूँ, बट जो लोग जाते हैं वो ये फ्रेज यूज़ करेंगे। बट अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ होगा? सिंस आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, क्योंकि मैं घर से ही काम कर रही हूँ, आई सिट डाउन एट माई डेस्क एंड स्टार्ट वर्किंग बाय 10:15। सिंस आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, आई सिट डाउन एट माई डेस्क एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम कितने बजे? बाय 10:15 तक मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ अपने डेस्क पे बैठने के बाद। तो ये था मॉर्निंग रूटीन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आउटसाइड द हाउस, या जो ऑफिस का रूटीन होता है वो कैसे होता है। तो घर से निकलने के बाद आप यूजुअली किसी भी व्हीकल से घर जाते हैं, तो या तो आप बस पकड़ते हैं या ड्राइव करके जाते हैं, या फिर आप पैदल जाते हैं अगर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो उसके लिए फ्रेजेस क्या यूज होंगे? आई टेक अ बस टू वर्क। आई टेक अ बस टू वर्क, मैं बस पकड़ता हूँ और काम पर जाने के लिए। या फिर आप कैच अ बस भी बोल सकते हैं, आई कैच अ बस टू वर्क। या
अगर आप गाड़ी चला कर जाते हैं तो आप बोलेंगे आई ड्राइव टू वर्क, आई ड्राइव टू वर्क। और अगर ये वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका ऑफिस, तो आप कैसे बोलेंगे, माई ऑफिस इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, जो मेरा ऑफिस है वॉकिंग डिस्टेंस में है। सो मोस्ट ऑफन, इसलिए अक्सर आई वॉक टू द ऑफिस, आई वॉक टू द स्कूल, मैं स्कूल चल कर जाता हूँ, मैं ऑफिस चल कर जाता हूँ। आई वॉक टू द ऑफिस, या आई ड्राइव टू द ऑफिस, या आई टेक अ बस टू द ऑफिस, या वर्क, सब चलेगा। इसके बाद मैं 10:30 बजे ऑफिस पहुंचती हूँ। आई रीच ऑफिस एट अराउंड 10:30, मैं 10:30 बजे ऑफिस पहुंच जाती हूँ। ऑफिस पहुंचने के बाद लगभग सभी लोग सबसे पहले अपना उस दिन का टास्क देखते हैं, अपना स्केड्यूल देखते हैं कि क्या है आज, कोई मीटिंग है कि नहीं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आफ्टर रीचिंग ऑफिस, ऑफिस पहुंचने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डू इज टू गो थ्रू माई स्केड्यूल फॉर द डे। तो सबसे पहला जो मैं काम करती हूँ वो मैं अपना स्केड्यूल देखती हूँ उस दिन के लिए, वाइल हैविंग कॉफ़ी, वाइल हैविंग कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते पीते मैं अपना स्केड्यूल देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। इसके बाद देन आई चेक माई ईमेल्स, उसके बाद मैं अपनी ईमेल्स चेक करती हूँ एंड रिप्लाई इफ़ नेसेसरी, और मैं उन ईमेल्स को आंसर करती हूँ या रिप्लाई करती हूँ अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद आफ्टर दैट आई रिपोर्ट टू माई बॉस, उसके बाद मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करती हूँ। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको अपने बॉस को बताना होता है दैट यू आर प्रेजेंट फॉर द डे, राइट। उसके बाद मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करती हूँ। फिर क्या होता है, इसके बाद आता है लंच का टाइम। एट अराउंड 1:30 PM, लगभग 1:30 बजे, एट अराउंड, अगर आप लगभग बोल रहे हो तो एट अराउंड, एट अबाउट यूज़ होते हैं, बट अगर आप शार्प टाइम की बात कर रहे हो, अगर आप बोलना चाहो कि मैं बिल्कुल 1:30 बजे लंच करता हूँ, तो आप बोलोगे एट 1:30 PM। बट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एट अराउंड, मतलब लगभग 1:30 बजे आई हैव माई लंच, मैं अपना लंच करता हूँ या लंच खाता हूँ, ठीक है। आई ईट भी बोल सकते हो आप। आफ्टर लंच, लंच के बाद आई जनरली वर्क ऑन द कंप्यूटर, मैं लगभग यानी ज़्यादातर, जनरली जो अक्सर होता है उसको हम जनरली बोलेंगे। आई जनरली वर्क ऑन द कंप्यूटर इफ़ देर आर नो मीटिंग्स फॉर द डे, अगर उस दिन के लिए कोई मीटिंग्स नहीं है तो मैं अक्सर कंप्यूटर पर ही काम करता हूँ। यूजुअली आई टेक अ ब्रेक फॉर आफ्टरनून टी एट अराउंड 4 PM, लगभग 4 बजे मैं आफ्टरनून टी के लिए ब्रेक लेती हूँ। आई गो टू द कैफेटेरिया, मैं कैफेटेरिया यानी कैफेटेरिया मतलब कॉफ़ी हाउस, यहाँ पर जो स्नैक्स या चाय कॉफ़ी मिलती है उसको हम कैफेटेरिया बोलते हैं। आई गो टू द कैफेटेरिया, मैं कैफेटेरिया जाती हूँ टू हैव माई आफ्टरनून टी एंड ईट सम स्नैक्स। लगभग 4 बजे मैं कैफेटेरिया जाती हूँ थोड़े स्नैक्स खाने के लिए। स्नैक्स मतलब अल्पाहार, यानी जो हल्का फुल्का आप खाते हो नाश्ता, उसको बोलते हैं स्नैक्स। स्नैक्स और चाय के लिए मैं 4 बजे लगभग कैफेटेरिया जाती हूँ। आई लीव माई ऑफिस एट 6 PM, 6 बजे मैं अपना ऑफिस छोड़ देती हूँ। अब ऑफिस से निकलने के बाद बस पकड़ना और ये सारे फ्रेजेस आपको पता है, तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग सीधा जिम जाते हैं या कई लोग शॉपिंग करते हुए जाते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देन आई गो टू द सुपरमार्केट टू बाय ग्रोसरीज। ऑफिस से निकलने के बाद मैं सुपरमार्केट जाती हूँ टू बाय ग्रोसरीज, यानी अपना डेली नीड्स का, किराने वगैरह का सामान लेने के लिए मैं सुपरमार्केट चले जाती हूँ। आई गेट होम, ये फ्रेज ध्यान रखना, गेट होम मतलब घर पहुँचना। आई गेट होम एट अराउंड 7 PM, मैं 7 बजे लगभग घर पहुँच जाती हूँ। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुँचने के बाद आई टाइडी अप द हाउस, घर पहुँचने के बाद ऑब्वियसली दिन भर में कचरा हो जाता है घर में, तो मैं घर साफ करती हूँ। सो आफ्टर रीचिंग होम फर्स्ट आई टाइडी अप द रूम एंड देन कुक डिनर। डिनर वगैरह बनाने के बाद आई टेक अ शावर, मैं नहाती हूँ। देन आई टेक अ शावर एंड गेट इनटू माय नाइट सूट या फिर पैजामाज, यानी मैं नहाने के बाद ओबियसली सब लोग नाइट सूट पहनेंगे, उसके बाद मैं नाइट सूट पहनती हूँ या फिर अपने पैजामाज में चेंज कर लेती हूँ। गेट इनटू, ठीक है, या चेंज इनटू भी आप बोल सकते हो। तो ये सब होने के बाद एट अराउंड 9 PM, लगभग 9 बजे आई हैव डिनर विद माई फैमिली वाइल वॉचिंग TV। सो लगभग 9 बजे मैं TV देखते हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करती हूँ। आई हैव डिनर वाइल वॉचिंग TV, या आई चेक माई स्केड्यूल वाइल हैविंग कॉफ़ी, राइट। तो वाइल हैविंग करते हुए, ये भी याद रखना। इसके बाद क्या होता है, जब पूरा डिनर हो जाता है, आफ्टर दैट आई डू द डिशेस। डू द डिशेज यानी मैं पूरे बर्तन साफ करती हूँ, है ना। डू द डिशेज या वॉश द डिशेज, डिशेज मतलब बर्तन।
आई डू द डिशेज एंड क्लीन द किचन, उसके बाद मैं किचन को साफ करती हूँ। नेक्स्ट देन आई गो ऑन द टेरेस, उसके बाद मैं छत पर जाती हूँ विद माई हस्बैंड, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ छत पर जाती हूँ फॉर अ 20 मिनट वॉक, 20 मिनट की वॉक के लिए, लगभग 20 मिनट में छत पे वॉक करने जाती हूँ। वहाँ से आने के बाद एट 10:30 आई लॉक द डोर्स, ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी फॉर माई बेड। उसके बाद लगभग 10:30 बजे आई लॉक द डोर्स, मैं पूरे घर के जो डोर्स हैं, दरवाजे हैं, उनको लॉक करती हूँ एंड ब्रश माई टीथ, रात को फिर मैं ब्रश करती हूँ एंड गेट रेडी फॉर माई बेड। गेट रेडी यानी मैं तैयार होती हूँ, बिस्तर पर चले जाती हूँ तब तक, ठीक है। फिर इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेरी स्लीपी, ऑब्वियसली इतने हेक्टिक रूटीन के बाद एवरीवन फील्स टायर्ड एंड स्लीपी, यानी नींद आने लगती है। तो अगर मुझे बहुत नींद नहीं आती है तो मैं आधे घंटे के लिए बुक पढ़ती हूँ। इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेरी स्लीपी आई रीड अ बुक और स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया फॉर अबाउट हाफ एन आवर। अगर मुझे बहुत नींद नहीं आ रही है तो या तो मैं बुक पढ़ती हूँ या सोशल मीडिया में स्क्रॉल करती हूँ। आई स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया फॉर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के लिए मैं बुक पढ़ती हूँ या सोशल मीडिया चलाती हूँ। एंड फाइनली एट 11 PM और 11 बजे आई सेट माई अलार्म फॉर टुमारो। और फाइनली मतलब आखिर में, ये सब पूरा दिन भर निपटाने के बाद आखिरी में मैं 11 बजे अपना अलार्म सेट करती हूँ। आई सेट माई अलार्म फॉर टुमारो, टर्न ऑफ द लाइट्स, पूरी लाइट्स को बंद करती हूँ एंड गो टू बेड। गो टू बेड मतलब सो जाती हूँ, है ना। गो टू बेड मतलब सो जाती हूँ। और गेट रेडी फॉर बेड ऐसा नहीं है कि आप पूरे मेकअप वेकअप करके तैयार, गेट रेडी यानी सोने के लिए बिस्तर पर मैं आ जाती हूँ, और गो टू बेड मतलब मैं सो जाती हूँ। तो ये है एक नॉर्मल वर्किंग रूटीन किसी भी इंसान का। अब आप इन सारे फ्रेसेस को यूज़ करके अपना रूटीन बनाइए। बट इसके पहले मैं आपको वीकेंड का रूटीन बता देती हूँ कि नॉर्मली वीकेंड का रूटीन कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है, ऑन वीकेंड्स पर आई यूजुअली वेकअप एट 8, मैं लगभग 8 बजे उठती हूँ एंड फ्रेशन अप यानी मैं फ्रेशन अप हो लेती हूँ, ब्रश टीथ वॉश सब कुछ उसी में आ गया। वहाँ पर स्टार्टिंग में भी अगर आप इतनी डिटेल्स ना दे पाओ तो ये फ्रेशन अप वर्ड यूज़ कर सकते हो। देन आई हैव अ कप ऑफ टी एंड गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। उसके बाद आप जो भी किराना वगैरह लेने का काम होता है, लगभग लोग संडे को, वर्किंग लोग जो होते हैं संडे को ये सारे काम करते हैं। तो उसके बाद मैं 1 कप चाय पीती हूँ एंड गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग, और ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए यानी किराने की शॉपिंग के लिए चले जाती हूँ। आफ्टर गेटिंग होम, घर पहुँचने के बाद आई डू माई लॉन्ड्री मतलब मैं अपने कपड़े धोती हूँ एंड हैंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई और कपड़ों को सुखाने के लिए रख देती हूँ। आफ्टर दैट आई हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ एंड वॉच नेटफ्लिक्स एंड रिलैक्स। उसके बाद मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ और रिलैक्स करती हूँ। ऑब्वियसली इतने हेक्टिक वीक के बाद जो वीकेंड होता है, दिस इज़ वेरी प्रेशियस, ये सब लोग टाइम एंजॉय करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन द इवनिंग आई गो आउट विद माई फैमिली टू वॉच अ मूवी। इन द इवनिंग आई गो आउट मैं बाहर जाती हूँ इन द इवनिंग में विद माई फैमिली एंड वी यूजुअली डाइन आउट दैट डे। उस दिन हम डाइन आउट करते हैं यानी बाहर डिनर करते हैं, बाहर खाना खाते हैं। सो अब हम देखते हैं आपका रूटीन। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम, लेट्स सी आपने कितना सीखा है। इन्हीं फ्रेसेस को यूज़ करके आप अपना रूटीन बताइए। ऑल्दो ये मेरा रूटीन नहीं था, ये एक आइडियल रूटीन था। आई वर्क फ्रॉम होम, सो ऑफिस का रूटीन मैं आपको नहीं बता सकती, बट स्टिल ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आई एम प्रिटी श्योर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करिएगा। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।